नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लेबनान में इजराइल के हमले में मारे गए आतंकी नसरुल्लाह की मौत पर मुसलमानों में गुस्से का माहौल है। देश के अलग अलग राज्यों में इसको लेकर विरोध देखने को मिल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी प्रदर्शन और नारेबाजी देखने को मिली। लखनऊ, मुरादाबाद, सुल्तानपुर, अयोध्या और अमेठी से जैसे ही ये खबर सामने आई, प्रशासन अलर्ट हो गया। इसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन भी देखने को मिल रहा है। अमेठी में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 40 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है। वहीं एक एक कर विरोध करने और हंगामा करने वालों को पुलिस दबोच रही है। योगी एक्शन से बवाल मचा हुआ है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। एक आतंकी के समर्थन में इस तरीके से हंगामा करना कितना सही है? देखिए, आतंकी कौन है? नसरुल्लाह आतंकी है। किसके लिए आतंकी है और किसके लिए शहीद है, किसके लिए आदर्श है, ये समझना तो जरूरी होगा। ये नसरुल्लाह हो या फिर ओसामा बिन लादेन हो, आतंकी उसके लिए है जिसके खिलाफ ये लोग ऐलान किए हुए हैं जंग का। यानी कि इन लोगों ने ऐलान किया काफिरों के खिलाफ जंग छेड़ी है। काफिर कौन है इन लोगों के लिए? मूर्ति पूजक। काफिर कौन है इसके लिए? जो इस्लाम को नहीं मानता हो। अब इन लोगों के खिलाफ इन लोगों ने जंग छेड़ रखी है, तो मुसलमानों को यह समस्या थोड़ी होगी कि यह आतंकी है। आतंकी तो ये मुस्लिम समुदाय मानता ही नहीं है। इन लोगों को तो मानता है धर्म योद्धा, जिहादी, जिहाद करने वाले, जो धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं, उसको ये लोग आतंकी कैसे मानेगा? इनके अंदर में जो भावनाएं जागृत होती है वो उसमें देश कहीं है ही नहीं। इन लोगों के लिए हिंदुस्तान देश नहीं है इनका। ये इन लोगों के लिए हिंदुस्तान एक ठिकाना है जहां पर ये लोग रह रहा है। इसके लिए देश इस्लामिक दुनिया माना जाता है। इस्लामिक दुनिया मतलब दुनिया भर में जितने भी जगह हैं जो इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, जो मुसलमान हैं, वो सारे के सारे मुसलमान कौन है? इनके भाई बंधु हैं, चाहे हिंदुस्तान के दुश्मन देश का ही क्यों ना हो। क्या हिंदुस्तान के अंदर जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच मैच होती है तो उसमें पाकिस्तान की जीत पर ये लोग खुशियां नहीं मनाते? क्या पाकिस्तान पर की हार पर ये लोग मातम नहीं मनाते? जबकि पाकिस्तान क्या है? हिंदुस्तान का दुश्मन देश है। ये पाकिस्तान को दुश्मन राष्ट्र नहीं मानते, बल्कि मानते हैं इस्लामिक राष्ट्र, और उसमें इनको दिखता है कि वो भी तो हमारे भाई हैं। ये इस्लामिक ब्रदरहुड की संकल्पना, परिकल्पना जो की गई है, वही यहां परिलक्षित करता है, दिखाता है लोगों के अंदर कि हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान का नहीं हो सकता, हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकता है। इन लोगों ने सिर्फ धर्म नहीं बदला। जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं ज्यादातर कन्वर्टेड हैं, जो पहले सनातनी हुआ करते थे, हिंदू हुआ करते थे। इन लोगों ने धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बना है। यहां पर उत्तर प्रदेश में जिन जगहों की बात कर रही हैं कि मुरादाबाद में, अमेठी में, यहां सुल्तानपुर में, इन जगहों पर जो मुसलमान हैं वो पठान नहीं हैं, ये अरबी नस्ल के नहीं हैं, ये हिंदुस्तानी ही हैं। लेकिन इन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया। लेकिन धर्म परिवर्तन करना, उपासना का तरीका बदलना होता है। लेकिन धर्म परिवर्तन करके आप उस धार्मिक संस्कृति को अपना लें तो आपका ये नस्लीय परिवर्तन माना जाता है। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने उपासना के तरीके बदले, प्रार्थना के तरीके बदले, लेकिन उसके साथ ही तरीके क्या बदले? ये सनातन संस्कृति के खिलाफ चले गए और इस संस्कृति के खिलाफ इसने क्या किया? अरब की संस्कृति को अपना लिया। अरब की संस्कृति, अरब का धर्म सब उधार लिया हुआ है इन लोगों को। इसलिए अरब के मुसलमान मानते भी नहीं हैं। फिर भी ये पीछे पीछे भटकता चलता है कि नहीं, हम आपके साथ आपके तरीके से रहेंगे, आपके साथ हमेशा रहेंगे, आपके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई होगी हम हिंदुस्तान में हिलाने की कोशिश करेंगे। इन लोगों की तो पूरी कॉन्स्पिरेसी रही है। जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान से बट के पाकिस्तान बना, और 1947 में जब पाकिस्तान बना तो वो धर्म के आधार पर बना था। हमारे महान नेताओं ने, वैसे गांधी की बात भी करें, नेहरू की बात भी करें, इन लोगों ने कांग्रेस में कुछ तुष्टीकरण के कारण क्या किया? हम ग्लोबल सिटीजन बने रहेंगे, वैश्विक मानव बनेंगे,
हमारी अवधारणा पाकिस्तान से अलग है। किस आधार पर आपने सोचा, किस आधार को बनाया कि कोई मुस्लिम धर्म के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर एक राष्ट्र बन रहा है, देश बन रहा है और वो सेकुलर होगा? जिन्ना बोल दिया वो धोखेबाज व्यक्ति, और आपने मान लिया कि नहीं पाकिस्तान में भी सेकुलरिज्म रहेगा। अगर उस समय धर्म के नाम पर एक राष्ट्र बना था पाकिस्तान, तो उसी समय होना चाहिए था क्या, पॉपुलेशन जितने थे हिंदुस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, उसमें कम से कम इसको इधर और उधर की तरफ भेजना चाहिए था। यानी हिंदुस्तान में जब उत्तर प्रदेश के मुसलमान जिन्ना के साथ डायरेक्ट एक्शन डे में निकला था कि लड़के लेंगे पाकिस्तान, तो आपको कैसे लग गया कि पाकिस्तान बनने के बाद भी हिंदुस्तान में बसे हुए मुसलमान पाकिस्तान परस्त नहीं होंगे? क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को यह नहीं पता था? जानकारी तो थी और पता तो चल गया था कि पाकिस्तान की जो मांग हो रही है वो सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, बंगाल, इन क्षेत्रों को काट कर बनाए जाने की बात हो रही है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी जिले को पाकिस्तान नहीं बना दिया जाएगा, केरल में पाकिस्तान नहीं बनेगा, ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना में पाकिस्तान नहीं बनेगा, बिहार में पाकिस्तान नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी ये लोग लड़के लेंगे पाकिस्तान लड़ रहे थे, किसके लिए? पाकिस्तान बनाने के लिए। तो जब आपने पाकिस्तान बनाने के लिए इन लोगों ने आंदोलन किया, हिंसा किया, तलवार उठा के चले, तो उसके बाद भी आपको यहां रहने देने के लिए किसने कहा था? आपने मान लिया ये जो हमारे महानतम राजनेता थे, इनको अपने इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाना था कि देखो कितना सेकुलर लोग थे, कितना महामानव थे, इनके अंदर कितना दयालु प्रवृत्ति थी, कि इसलिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को हिंदुस्तान में ही रहने के लिए, रोकने के लिए कह दिया, और अब उसकी सजा भुगतनी पड़ रही है। नसरल्ला आतंकी है, ये पूरी दुनिया जानती है, वांटेड लिस्ट में। और इजराइल ने हमला किया, क्यों? क्योंकि लेबनान में बैठकर हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ युद्ध जंग छेड़ता है, और इसलिए एक एक करके पहले हमास के खिलाफ, उसके बाद हिजबुल्लाह के खिलाफ। अब हिजबुल्लाह को समर्थन देने वाला ईरान, और इसलिए जो बार बार बातें कही जाती है कि ये वो शिया संगठन है, तो शिया लोग ज्यादा नाराज है, नसरल्लाह को कैसे मार दिए। ऐसा कुछ नहीं है। ये शिया सुन्नी या फिर मुसलमानों के अंदर की जातियां उसी समय होती है जब इसमें आपस में फूट पड़ती है। शिया सुन्नी में दोनों में झगड़ा पाकिस्तान में 2 दिनों से चल रहा है, लेकिन फिर भी जब हिंदुस्तान की बात आएगी तो ये आपस में लड़ेंगे नहीं, ये हिंदुस्तान के लोग नहीं हैं। जैसे यहाँ के नेताओं ने लड़ाने की कोशिश की जातीय आधार पर हिंदुओं को, और वो लड़ने के लिए तैयार हो गए। इनमें एकता उस समय भी नहीं होगी जब पाकिस्तान की बात राहुल गांधी करेंगे, जब पाकिस्तान की बात अखिलेश यादव करेंगे, उस समय भी इनके समर्थक जो हिंदू हैं वो भी इनके पीछे पीछे चलते हैं। राहुल गांधी जब पाकिस्तान का राग अलापते हैं तो भी चलते हैं। लेकिन अभी ये शुरुआत हुई है योगी की, और यहां पर उत्तर प्रदेश में जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं उसके खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये बात जो बार बार कही जा रही है कि देश के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, हंगामे हो रहे हैं, क्या तेलंगाना में कार्रवाई हो रही है? कर्नाटक में कार्रवाई हो रही है? क्या तमिलनाडु में कार्रवाई हो रही है? केरल में हो रही है? नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि वहां पर योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री नहीं है, और योगी चुन चुनकर इन जिहादियों से बदला लेंगे और ले भी रहे हैं। इसलिए कि ये मुसलमान है इस बात के लिए नहीं, क्योंकि ये मुसलमान होने के बाद हिंदुस्तानी अपने आप को नहीं मान रहा, इनके अंदर देश प्रेम की भावना नहीं है, ये देश मानते ही नहीं है। ये इस्लामिक वर्ल्ड, इस्लामिक दुनिया के खुमार में जीते हैं कि पूरे दुनिया में जहां जहां इस्लाम है वहां वहां हमारा देश है। ये हिंदुस्तान को अपना मुल्क मान लेते और हिंदुस्तान के प्रति प्रेम होता तो ये जानते कि नसरल्ला हो या लादेन हो, ये सब कहीं ना कहीं जुड़ा होता है एक दूसरे आतंकी संगठनों से, और सब मिलकर एक जो नेटवर्क बना है इन लोगों का, वो नेटवर्क का इस्तेमाल पाकिस्तान भी करता है। इसके हिंदुस्तान में जिहादी भेजने के लिए पाकिस्तान इन संगठनों का इस्तेमाल ट्रेनिंग के लिए करता है, माइंड वॉश करने के लिए करता है। लेकिन फिर भी ये जानने के बावजूद ये लोग हैं जो इन लोगों के समर्थन में आ रहा है। इससे बड़ा देशद्रोह क्या हो सकता है? इसलिए
योगी ने ये ठाना है कि अगर तुम हिंदुस्तान के साथ नहीं हो तो हम तुम्हारे साथ नहीं हो सकते, तुम्हारे प्रति कोई सहानुभूति नहीं होगी। इसलिए धीरे धीरे ये विचार चल रहा है। और अभी जो उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया जिससे सबसे ज्यादा परेशानी इन लोगों को हो रही है, वो यही फैसला था कि नेम प्लेट लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों को डर हो चुका है। अब इन लोगों के अंदर भी डर है कि हमें इकोनॉमिक बाइकाट का सामना करना पड़ेगा। लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि देखो इस दुकान पे जाते हैं, पता चलता है जब हम ऑनलाइन पेमेंट करना शुरू करते हैं तो पता चलता है इस दुकान का नाम जिस नाम से है वो तो हिंदू नाम है, लेकिन जो इसका मालिक है वो कोई मुसलमान है। अब इन लोगों के इस पैतरे का जवाब यही था कि आप अपने नाम पहचान को छिपाकर दुकान न चलाएं। और इसके लिए इन लोगों ने सारे पैतरे किए। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कांवड़ियों के समय में, और फिर से दरवाजा खटखटा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इस कानून व्यवस्था, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है मामला किससे, फूड सिक्योरिटी एक्ट से, और इसलिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, कोई असर नहीं पड़ने वाला है। योगी ने पूरी लिस्ट तैयार कर ली है। हलाल सर्टिफिकेशन पर तो पहले से ही बैन लगा रखा है। बिल्कुल, ये लगाना ही चाहिए था। ये योगी के एक एक करके फैसले को देखिए। मतलब ये साफ है कि योगी ने ठाना है कि चुन चुनकर इन लोगों से बदला लेंगे। जब तक तुम हिंदुस्तानी न बन जाओ, जब तक तुम अपने अंदर ये भावना मत न छोड़ दो कि हम मुसलमान हैं, हिंदुस्तानी नहीं है, तब तक तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए ये कार्रवाई की शुरुआत है। अभी जो लिस्ट उनके पास है ये पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक के इलाकों का है। ये मदरसों में चल रहे जिहादी पाठशाला जो ये चला रहा है, जिहाद की फैक्ट्री, उस पर भी लगेगा बैन। और उसके बाद धीरे धीरे कमर तोड़ी जाएगी। अभी इस बात के लिए योगी के कैबिनेट में भी चर्चा चल रही है और योगी नए नए प्लान के साथ आएंगे, जिसके बाद ये अभी और उत्तर प्रदेश में बड़ा हंगामा होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो यूपी में सीएम योगी के हंटर की मार ने कट्टरपंथियों में भगदड़ मचा दिया है। योगी पुलिस के निशाने पर मौलाना गैंग भी है जिसने इस आग को हवा देने का काम किया है। अब एक एक कर इनको भी घर से उठाने का काम चल रहा है, जिससे डरकर कई मौलाना अंडरग्राउंड हो गए हैं। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।